दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको संधि बताएंगे। इस वीडियो में संधि सबसे आसान तरीके से आपको संधि बताएंगे। संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा और संधि के वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन क्या है, सब आपको एक ही पेज में आप बता देंगे। हम अभी देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा अगर वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखेंगे। देखिए, संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या उसी को परिवर्तन भी कहा जाता है। परिवर्तन ही संधि कहलाता है। संधि, इसके बाद संधि का जो अर्थ होता है जोड़ या मेल करना होता है। संधि संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि पहला, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि है। देखेंगे आपको मिलेगा इसी में। देखिए वर्ण पहले देखेंगे कि इसके बाद देखेंगे वर्ण। वर्ण स्वर और व्यंजन होते हैं वर्ण। फिर देखेंगे ये स्वर संधि के पांच भेद। आपको यही पढ़ना है, स्वर संधि ही पढ़ना है आपको। स्वर व्यंजन विसर्ग में सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है। स्वर के भेद, स्वर संधि के पांच भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, यड़, वृद्धि और अयादि। देखेंगे इसके, ये स्वर संधि के भेद हैं पांच। गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि और अयादि स्वर संधि। देखिएगा यहां से देखेंगे कि पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आ अथवा आ, बड़ा आ आने के बाद यदि छोटा आ या बड़ा आ आता है तो आ हो जाता है। जैसे शिव धन आलय तो शिवालय हो जाएगा। यहाँ पर आपको आ मिल गया, यहाँ पर आ तो मिलकर हो गया, यहाँ पर आ बन गया। ये आपके देखिए नियम में लिखा गया यहाँ पे। फिर देखेंगे जैसे पुस्तक धन आलय पुस्तकालय हो गया। इसी दीर्घ में देखेंगे यदि यदि सेम दोनों आते हैं। देखिए इसमें एक तरीका और है दीर्घ में, अगर सेम स्वर के बाद सेम स्वर आता है तो वही दीर्घ हो जाता है। इसका मतलब यहाँ दीर्घ लिखा गया ना, तो बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। यदि कोई स्वर है सेम वही स्वर आ जाए, आ या आ के बाद आ, ई या ई के बाद ई, तो यही सेम वही हो जाएगा। जैसे कविधन इच्छा कविच्छा, परिधन इच्छक परीक्षक हो गया। यहां से देखेंगे वधुधन उत्सव वधुत्सव, लघुधन उत्सव लघुत्सव हो गया। अब देखेंगे दूसरा, पहला हो गया दूसरा गुण संधि। गुण संधि में आ के बाद अगर ई आ रहा है तो वहां पर ए हो जाएगा ए। यदि आ के बाद उ या बड़ा उ आता है तो वहां पर ओ हो जाएगा। यदि आ के बाद री आता है तो आर हो जाएगा आर। देखिए जैसे इसमें नरधन ईश नरेश, परधन उपकार परोपकार, महाधन ऋषि महर्षि, लंका धन ईश लंकेश, महाधन उत्सव महोत्सव, सप्त धन ऋषि सप्तर्षि। देखेंगे तीसरा वाला विद्ध संधि। विद्ध संधि में अगर आ अथवा आ के बाद ए या ए आता है तो दीर्घ ए हो जाएगा या ए हो जाएगा। देखिएगा दूसरा जो इसका नियम है, अ अथवा आ के बाद ओ या औ आता है तो वहां पर औ हो जाएगा। जैसे एक धन एक तो एक एक हो जाएगा। जल धन औध तो जलौध हो जाएगा। जैसे सदा धन एव सदैव हो गया। फिर देखेंगे महाधन ओज महोज हो जाएगा। तीसरा हो गया दोस्तों। और चौथे नंबर का देखेंगे यण संधि। यण संधि देखेंगे यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, उसके बाद दूसरा उ या बड़ा उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो वहां पर वाह हो जाएगा। और री के बाद अन्य स्वर कोई आए तो वहां पर र हलंत हो जाएगा। यहाँ पे ई के बाद अन्य स्वर आया तो य हलंत, अगर फिर उ के बाद अन्य स्वर आया तो वह हलंत, अगर फिर री वाला आया तो र हलंत हो जाएगा। देखेंगे फिर जैसे यहाँ पे जो य हलंत हुआ है, ई या ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई के बाद अन्य स्वर कोई आया है, देखते हैं अन्य स्वर। यहाँ देखिए अन्य स्वर आया है, यहाँ छोटी ई है तो यहाँ अ है, इसलिए ये मिलकर हलंत यह हुआ, यहाँ पर प्रत्यक्ष हुआ। इति धन आदि इत्यादि, प्रतिधन एक प्रत्येक हो जाएगा। इसके बाद वा वाले में देखेंगे मधुधन आलय मध्वालय हो जाएगा। सुधन आगत स्वागत हो जाएगा। पितृ वाले में देखेंगे पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा हो जाएगा, ये पित्राज्ञा। अब आप देखेंगे लास्ट वाला जो पांचवा प्रकार है इसका, अयादि संधि। अयादि
अयाद में क्या होता है, अगर ए के बाद अन्य स्वर आया तो आय हो जाएगा, अगर अय के बाद कोई अन्य स्वर आया तो आय हो जाएगा। फिर अगर ओ के बाद कोई अन्य स्वर आया तो अव हो जाएगा, और अगर अव के बाद कोई अन्य स्वर आया तो आव हो जाएगा। ये अयादी संधि है। देखिए अयादी संधि के कुछ उदाहरण लिखे हम। ने धन अन तो नयन हो जाएगा, यहां बोल दिया है ए प्लस अन्य स्वर आया तो हो जाएगा आय। देखिए यहां पर आय हुआ ना। देखेंगे यहाँ पे नय धन अक नायक, पो धन अन पवन, इसके बाद पौ धन अन पावन, ने धन अन नयन, गय धन अन गायन, पो धन इत्र पवित्र हो जाएगा। देखिए अब इधर देखते हैं इस साइड में। देखिए वर्ण विच्छेद आखिर है क्या। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद जो है, वर्ण विच्छेद किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बता दें आपको, मोर लिख दिए, एक शब्द है मोर, मोर को हम लिखे तो इसमें म है और ओ भी आ रहा है, तो म को हलंत लगा के हटा देंगे, अलग करेंगे, म प्लस ओ प्लस र प्लस आ जो है आ को शहीद वर्ण बोला जाता है, आ सभी में मिला होता है। इसके बाद देखेंगे स्वर, आखिर स्वर क्या है, दो स्वर का परस्पर मेल स्वर कहलाता है। इसके बाद देखेंगे आखिर ये व्यंजन क्या है, व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन कहलाता है। अब देखेंगे विसर्ग क्या है, आखिर विसर्ग, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है वही विसर्ग कहलाता है। देखिए ये आपका समाप्त हुआ संधि एक ही पेज में। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। धन्यवाद।